99% लोगों को नहीं पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ क्या है, या वर्किंग बाउंड्री क्या है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मतीउल्लाह एंड आई वेलकम यू इन टुडेज लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान बॉर्डर विद इंडिया। तो आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को देखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ क्या है, इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, इसमें वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है और इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ कितनी है। तो इन सब को हम देखेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्शन को देखें। यहां पर डायरेक्शन को मैंने आइडेंटिफाई किया है। ये मैप में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस साइड पे ईस्ट है और उस साइड पे वेस्ट। तो अगर आप देखें, ये पाकिस्तान का मैप मैंने ड्रा किया है, ये पाकिस्तान का मैप है। इस साइड पे क्या है? इंडिया। तो इंडिया क्या है? पाकिस्तान के ईस्ट में है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर अरेबियन सी से शुरू होता है, इस तरह नॉर्थ में उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां पाकिस्तान की सरहद चाइना के साथ मिल जाती है। यानी अगर आप मैप को देखें तो ईस्ट में पाकिस्तान मुकम्मल इंडिया के साथ मिला हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस बॉर्डर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो मुकम्मल बॉर्डर है अरेबियन सी से लेकर नॉर्थ में इस पॉइंट तक, इसकी लेंथ है 3133 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अरेबियन सी से लेकर नारोवाल तक, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इसकी लेंथ है 2240 किलोमीटर, 2240 किलोमीटर। आप सिंपली इसको इस तरह याद कर सकते हैं 2 + 2, या आप 2 को डबल कर दें, पहले 2 को आप डबल कर दें यानी 2 + 2 = 4 और आखिर में आप 0 लगाएं। 2 to 4 किलोमीटर। ये क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये अरेबियन सी से स्टार्ट होता है कहां तक? पंजाब में नारोवाल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है अबियाल डोगर, यहां तक ये जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये प्रॉपरली डिमार्केटेड है। इसके पाकिस्तान साइड पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार पेट्रोलिंग करते हैं और इंडिया साइड पे अगर आप देखें तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार इस पर बाकायदा पेट्रोलिंग करते हैं। ये बाकायदा सर्वेड है। ये वर्किंग बाउंड्री सियालकोट सेक्टर में पड़ता है। ये अबियाल डोगर से शुरू होकर संगम विलेज तक है और इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर। इसको वर्किंग बाउंड्री इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के साइड में अगर आप देखें तो पंजाब पड़ता है और इंडियन साइड में यहां पर जम्मू का इलाका है। पाकिस्तान इसको प्रॉपरली डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं मानता, जबकि इंडिया वाले मानते हैं कि ये जो वर्किंग बाउंड्री है ये इस इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा है। अच्छा, और इसको मार्क किया गया है ड्रम्स के जरिए, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इसको ड्रम के जरिए मार्क किया गया है। उसके बाद संगम विलेज से लेकर नॉर्थ में आप चले जाए उस पॉइंट तक जहां पर पाकिस्तान की बॉर्डर किसके साथ मिलती है? चाइना के साथ। ये जो पार्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसकी लेंथ क्या है? 700 किलोमीटर। लाइन ऑफ कंट्रोल को पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। ये सीज फायर लाइन का मतलब क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 और 48 में एक जंग लड़ी गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के एक इदारे यूएनसीआईपी ने इंटरवेंशन की और यूएनसीआईपी ने 1949 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर लाइन ड्रा की और ये सीज फायर लाइन बरकरार रही 1972 तक। 1972 में सीज फायर लाइन का नाम चेंज किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। और यह कैसे हुआ? 1971 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स और सिविलियन को इंडिया ने कैदी बना लिया। उनको आजाद करवाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1972 में इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया और उस एग्रीमेंट को शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। और शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि यह सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया जाए और 1972 के बाद फिर इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। तो इस तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर की लेंथ क्या है तो आप ये लिखेंगे 3133 किलोमीटर। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ क्या है तो वो है 2240 किलोमीटर। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ क्या है? 193 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ क्या है? 700 किलोमीटर।